हेलो दोस्तों, हम लोग HCL टेक के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं, जहां पर फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो हम लोग वीडियो में रिजल्ट्स, फिर डिविडेंड और जो बिजनेस को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट्स है सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले नोट करके रखिए अप्रैल 26 जो कि फ्राइडे का दिन है, कुछ दिन ही बाकी है अप्रैल 26 को, जिस दिन रिजल्ट आने वाले हैं HCL टेक के। और इंटरिम डिविडेंड जो है वो भी आउट होने वाला है। और ये जो इंटरिम डिविडेंड है, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो May 7 है, ये रिकॉर्ड डेट है। अगर आप डेटा देखें तो साल में 4 बार डिविडेंड उनका आ रहा है। हम पिछले को बहुत सारे साल से हमको कंसिस्टेंटली हमको देखने को मिल रहा है, क्वार्टर 1, 2, 3, तो देखिए सब डिविडेंड आए हैं। जैसे आप लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे तो ये देखिए टोटल 52 रुपीज का हमको डिविडेंड देखने को मिला है। अभी जनवरी में ये जो लास्ट डिविडेंड आया था, अब उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है टोटल 48 रुपीज का हमको डिविडेंड देखने को मिला है। तो देखिए 52 रुपीज का डिविडेंड और शेयर प्राइस अभी कितना है 1540। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे 3.37% की ये डिविडेंड यील्ड हो रही है। लोअर प्राइस कितना है, लगभग 1016, मतलब 1000 रुपीज के आसपास में। तो 5.2% का ये डिविडेंड यील्ड हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड आएगा FY 24-25 का, देखेंगे कि अब ये जो नेक्स्ट डिविडेंड है कितना आ रहा है HCL टेक की तरफ से। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा जब हम डिविडेंड पर बात करते हैं वो होता है कि कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है, मतलब जितना कमाती है उसके कंपेरिजन में। तो आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए लास्ट 2 साल से आप देखिए 84%, 88%। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने 100 रुपया कमाया है तो 88 रुपीज अपने शेयर होल्डर्स के साथ एज ए डिविडेंड उन्होंने शेयर किया हुआ है। ये पहले नहीं था, ये लास्ट 2 साल से ही है। इससे पहले देखिए 25-24% जैसा ही हमको देखने को मिला है। लेकिन लास्ट 2 साल से जो डिविडेंड है हमको बहुत ही इंक्रीज होता हुआ नजर में आया है और वो यील्ड में भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये डिविडेंड की बात हुई। अब आते हैं बिजनेस को समझने में। तो देखिए अप्रैल 2024 चल रहा है, एक साल आगे जाएंगे 2023 अप्रैल में जब रिजल्ट्स आए थे। यही रिजल्ट जो अभी आने वाले हैं 26 अप्रैल को, उस समय में कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था वो कहा था कि 6 से 8% का उनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, ठीक है। और जो मार्जिन होंगे वो 18 से 19% होंगे, ये अप्रैल में कहा था। फिर बहुत सारे रिजल्ट्स आए, क्वार्टर 1, 2, फिर देखिए अभी जो लेटेस्ट जो रिजल्ट आया, जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट जो कि जनवरी में आया, बिल्कुल रिसेंट जनवरी में जो रिजल्ट आया, तो देखिए यहां पर क्या चेंज हुआ, गाइडेंस 5 से 5.5 हो गया। जो कंपनी कह रही थी कि अच्छे में अच्छा 8% होगा, वो अच्छे में अच्छा भी अब 5.5% होगा। और जो एबिट मार्जिन है जो 18 से 19 बोल रही थी, वो अभी 18 से 19 ही कंपनी ने बात की है। अब यहां पर देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि जो गाइडेंस है कंपनी ने कम किया है, लेकिन ये आईटी सेक्टर, अक्रॉस आईटी सेक्टर में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कि जो गाइडेंस के हिसाब से वो जो साल जो है थोड़ा टफ रहा है, तो कंपनीज को अपने जो गाइडेंस है उनको थोड़ा सा डाउनग्रेड करना पड़ा है दोस्तों। तो यही क्वार्टर 4 में अभी जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे यही देखना रहेगा कि जो गाइडेंस है अब वो नेक्स्ट समय का क्या देते हैं। जो अभी जो पूरा साल बाकी है वो गाइडेंस क्या देते हैं, क्या गाइडेंस वही 5.5 रहेगा या फिर अब गाइडेंस ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। अब हम लोग यहां पर रेवेन्यू में आएंगे। तो देखिए रेवेन्यू आप देखिए कंपनी के जो 4 क्वार्टर्स थे, दिसंबर जो 2022 से सितंबर 2023, लगभग एक जैसा ही रेवेन्यू था। 26,700 करोड़ से 26,672 करोड़, लगभग चारों क्वार्टर में आसपास ही नंबर है। ये जो दिसंबर क्वार्टर था उस वहां पर हमको रेवेन्यू एक्चुअली में बढ़ता हुआ नजर में आया था। अब वही देखना है मार्च क्वार्टर में ये रेवेन्यू क्या बढ़ ही रहा है या फिर से यहां पर नीचे जा रहा है। तो एक स्टेबल जैसा था और फिर हमने देखा भी कि कंपनीज ने अपने जो गाइडेंस है उसको नीचे करना शुरू कर दिया है। अब वही देखना है कि रेवेन्यू गाइडेंस पर अब कंपनी क्या कहती है। एबिट भी आप देखेंगे यहां पर नीचे 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 गया, लेकिन दिसंबर आते आते जो एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जो है वो बढ़ाया 5,615 करोड़। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये वाली 18 से 19% एबिट मार्जिन, वो अब देख लेते हैं। कंपनी का अभी दिसंबर में आप देखेंगे मार्जिन रहा है 19.8%, लेकिन ये जो पूरे साल का है मार्जिन, तो देखिए जो जून महीने में मार्जिन था 17%। तो ये मार्जिन एक्चुअली में पूरे साल में इंक्रीज हुआ है। और अगर क्वार्टर 4 में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो जो मार्जिन्स हैं एटलीस्ट हमको इस रेंज में देखने को मिल सकते हैं। तो 18 से 19 में अगर सोच लीजिए 19 या उसके ऊपर थोड़ा मार्जिन रह गया तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर 18 या उसके नीचे थोड़ा अगर मार्जिन हुआ तो फिर तब नेगेटिव होगा। तो 18 से 19 का मार्जिन जो है वो हमको 26 अप्रैल को पता चलेगा। नेट इनकम आप देखिए घट रही थी, यहां पर जो प्रॉफिट्स के नंबर है, और फिर जो दिसंबर में जो रिजल्ट्स आए वो बहुत अच्छा है। आप मार्जिन के हिसाब से देखिए, रेवेन्यू के हिसाब से देखिए, प्रॉफिट्स के हिसाब से देखिए, ये देखिए 4,350 करोड़ का प्रॉफिट। तो दिसंबर के स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। यही देखना है कि मार्च के रिजल्ट्स ऐसे ही अच्छा जो ट्रेजेक्टरी है जैसे हमको दिसंबर में देखने को मिला वैसा ही जा रहा है, या फिर बिल्कुल स्टेबल जैसा आ रहा है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, वही हमको देखना है। अब क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे। अब वैल्यूएशन की कंपनी सस्ती है या महंगी है, तो देखिए ये है HCL टेक, और HCL टेक को हम लोग यहाँ देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.6, 1 रुपया प्रॉफिट, तो कंपनी का क्या वैल्यूएशन है
26.6 का वैल्यूएशन है। चलिए 10 ईयर का हम लोग डेटा देखते हैं कि हिस्टोरिकली क्या उनको वैल्यूएशन मिला है। तो देखिए वैल्यूएशन उनको मोस्टली 16.6 मिला है। तो ऐसे देखने से आपको महंगाई देखने को मिलेगा। देखिए नवंबर 2016 में 13-14 का पीई भी था, लेकिन 2021-22 जो बिल्कुल कोविड के बाद में जो बिल्कुल बहुत ही अच्छा आईटी सेक्टर का समय था 2021 में, तो उस समय में देखिए बहुत पीक वैल्यूएशन भी उनको मिले हैं 32 या उसके आसपास में। ठीक है, अब 5 ईयर का भी वैल्यूएशन हम आपको साथ शेयर कर देते हैं, कितना है 20.2 का वैल्यूएशन है। तो वही है, पीक वैल्यूएशन 32 देखने को मिला है और अभी का जो वैल्यूएशन है कितना है 26 के ऊपर में है। तो देखिए यहां दो तीन चीज समझनी है कि हिस्टोरिकल लेवल से हमको वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर की तरफ हमको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं HCL टेक के, लेकिन रिजल्ट्स भी जो Q3 के थे वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हमको देखने को मिले थे। अब पीई रेशियो में ई भी एक पार्ट होता है अर्निंग। अगर अर्निंग स्ट्रॉन्ग आती है और सोच लीजिए जो प्राइस है, मतलब जो शेयर प्राइस या जो मार्केट कैप जो है लगभग बराबर ही रहता है, तो पी रेशियो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अर्निंग ने अगर डिसअपॉइंट किया तो फिर पी रेशियो ज्यादा ही रहेगा, तो ये हमेशा ओवर वैल्यूड जैसा ही रह सकता है। तो Q4 में अर्निंग्स के जो नंबर्स हैं, ये वाले जो नंबर है प्रॉफिट्स, ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आरओसी स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है उसमें कंपनी ने कितना कमा के दिया है 23%, स्ट्रांग नंबर, बहुत कम डेट टू इक्विटी है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा महंगा भी हमको जो कंपनी है देखने को मिल रहा है। अब अर्निंग क्या रहती है, नए डेटा 26 अप्रैल को आएंगे। ज्योग्राफीज मैक्सिमम बिजनेस आता है यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट, वहां पर भी मेन है अमेरिकन मार्केट, 64.5% बिजनेस वहां से आता है कंपनी का। मोस्टली आप देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स है सब जगह से उनका रेवेन्यू आ रहा है, फाइनेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंस, फिर टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, यहां से आ रहा है। हाँ, कुछ यहां पर वर्टिकल्स है जहां पर थोड़ा डिग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन ये इंडस्ट्री ट्रेंड ही हमको देखने को मिल रहा है। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट कि बिजनेस स्टेबल है और मैं कहूंगा कि थोड़ा स्ट्रांग भी रहा है जब मैक्रोज डिफिकल्ट है। मैक्रोज आईटी कंपनीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शायद भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन अगर यूरोप की इकोनॉमी या फिर यूएस इकोनॉमी अच्छा ना करे तो हमारी आईटी कंपनीज में फर्क पड़ सकता है। और वो एक मैक्रो ट्रेंड अभी चल रहा है कि जो यूएस या जो यूरोप के जो भी कस्टमर्स होंगे उनके, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी या टेलीकॉम कंपनी, वो बड़ा ऑर्डर्स अभी नहीं दे रहे हैं हमारी आईटी कंपनीज को। ये एक मैक्रो ट्रेंड है। और वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि रेट वहां पर इतना बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो लोग अपना जो ग्रोथ प्लान को उन्होंने थोड़ा सा पीछे किया हुआ है। लेकिन उन्होंने अगर सपोज स्पेंडिंग करना शुरू कर दिया तो बड़े ऑर्डर्स आईटी कंपनीज को मिल सकते हैं। तो वो देखना है और वो रिकवरी साइंस होंगे। और रिकवरी साइंस हमको जो टीसीएस, फिर इन्फोसिस, विप्रो, फिर जो HCL टेक, ये सब के रिजल्ट्स में देखना है कि कहां पर ज्यादा रिकवरी साइंस देखने को मिल रहा है। तो जो कंपनी के अच्छे रिकवरी साइन होंगे तो उनके भी प्रॉफिट्स या जो रेवेन्यू है आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। बहुत रिसेंट में मतलब Q3 के समय में ही वेराइजॉन की एक बड़ी डील उन्होंने साइन की थी। मार्जिन गाइडेंस को उन्होंने नेगेटिव नहीं किया है। शुरू के भी साल की शुरुआत में भी 18 to 19 बोला था, अभी भी वो दिसंबर तक 18 to 19 ही बोल रहे हैं और Q3 में मार्जिन 19.8% तक आ गया था। तो ये कुछ पॉजिटिव है। डिविडेंड पे आउट लास्ट 2 साल से मजबूत रहा है, हमको 80-85 से भी ऊपर हमको देखने को मिला है। मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमा रही है, डिविडेंड अपने जो भी शेयर होल्डर्स है उनके साथ शेयर कर रही है। अब कैसा इंटरिम डिविडेंड आएगा हमको पता चलेगा 26 अप्रैल को। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।